मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोलेगी तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रदीप कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी टू स्टडी? ओके, ग्रेट। नाउ अब बात करते हैं एक टॉपिक की, जो टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कल की क्लास में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि सेंटेंसेस का फॉर्मेट बताया था कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। जो कल टॉपिक जो मैंने सिखाया था वो एक बहुत ही टेंसेस से रिलेटेड टॉपिक था। आज की क्लास में भी मैं कुछ एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी अल्टीमेट टॉपिक, सो बी रेडी फॉर लर्निंग दिस टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रकार के वाक्यों की जो कार्य समाप्त हो चुका है अभी अभी वर्तमान में। जी हाँ, इनको टेंसेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आपने ठीक सुना, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था, स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस, जो टेंसेस होते हैं, कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका यूज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं एक नए स्टाइल में, नए अंदाज में, नए फॉर्मूलों के साथ मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, जो कार्य वर्तमान में समाप्त हो चुका है, या जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जो कार्य वर्तमान का मतलब अभी अभी, जो कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है या पूर्ण हो चुका है, जो कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जो आज मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, या जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे आपने देखा अभी अभी कौन सा कार्य समाप्त हुआ है, जैसे मैं लिख चुका हूं, ये कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। और किसी भी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें तीन चीजों पर फोकस करना है। वी नीड टू फोकस ऑन थ्री थिंग्स। पहली जो चीज है वो है पहचान। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। तो इस टेंस की जो पहचान है, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, बुक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट सिखाना चाहूंगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनके अलावा और कुछ भी आ सकता है। लिया है, दिया है, देखा है, सुना है, सोचा है, एटसेट्रा। इनके अलावा और कुछ भी आ सकता है। ये तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन जो बताई, पहचान जो बताई, इस टेंस की जो पहचान बताई,
चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका मतलब ये है जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, मतलब ऐसे वाक्य जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, देखा है, सुना है, सोचा है, मतलब ये शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा 90% तो ये वाली बात सच है, 90%, 10% ऐसा भी होता है कि जो मैंने डेफिनेशन इसमें, मतलब जो मैंने पहचान नहीं लिखी इसमें, वो भी आ सकती है। जैसे वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए हैं। अब जैसे मैंने गए हैं कहीं नहीं लिखा इसमें, गए हैं, या मैंने उसको बताया है, मैंने उसको बताया है, या मैं उसको बता चुका हूं, एक ही बात है ना। मैं उसको बता चुका हूं या मैंने उसको बताया है। बोलने के दो तरीके हो गए, लेकिन दोनों का सेंस तो एक ही है। एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, इसके लास्ट में आ रहा है चुका हूं। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलें तो मैंने खाना खा लिया है। जी हां, मैं खाना खा चुका हूं और मैंने खाना खा लिया है। तो किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए पहचान पर, आइडेंटिफिकेशन। और पहचान जो होती है सेंटेंसेस की पहचान जो होती है वो होती है लास्ट में, सेंटेंसेस के लास्ट में। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, देखा है, सुना है, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स की, सहायक क्रियाएं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हेल्पिंग वर्ब्स। आज की क्लास में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हमारी हैव एंड हैज। हैव एंड हैज। आज की क्लास में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब दोनों का यूज कहां करते हैं मैं बताना चाहूंगा। हैव एंड हैज, इसका यूज करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू नो द मीन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स? क्या आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब? प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति, बहुवचन कर्ता, एक से अधिक व्यक्ति। और फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैज का यूज किया जाता है एक वचन कर्ताओं के लिए, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। मतलब एक वचन कर्ताओं के लिए हम हैज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैज। हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, एक से अधिक व्यक्ति हैं, जैसे दे, वी, चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं हैव। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है एक वचन, मतलब एक वचन। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब एक वचन कर्ताओं के लिए हम यूज करते हैं हैज। एग्जांपल, ही हैज। ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। शी हैज, शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी प्रकार माय फादर के साथ क्या यूज करेंगे? हैव या हैज? हैज, क्योंकि पिताजी एक ही होते हैं। माय मदर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज, क्योंकि मदर इज अ सिंगुलर, राइट। अगर आपका एक ही दोस्त है तो माय फ्रेंड के साथ हम यूज करेंगे हैज। अगर आपका एक ही दोस्त है तो माय फ्रेंड हैज, राइट। और आज की क्लास में एक स्पेशल रूल है, वो आपको याद रखना है। यहां बताना चाहूंगा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल जो है वो है आई एंड यू के साथ, आई एंड यू के साथ हम यूज करेंगे आई एंड यू। आई का मतलब मैं और यू का मतलब आप। इन दोनों के साथ हम यूज क्या करने वाले हैं? क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। आई एंड यू। आप बताएं, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन होता है। आई का मतलब वन पर्सन, आई का मतलब वन पर्सन, मैं।
लेकिन आई के लिए उल्टे नियम चलते हैं इंग्लिश में। 99% आई के लिए प्लूरल वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आई के लिए, और यू के लिए तो 100% बहुवचन वाले नियम लगाते हैं। यस, बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फॉर यू। लेकिन आज की क्लास में ये रूल आपको रटना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा। कुछ चीजें हमें क्रैम भी करनी पड़ती है। क्रैम का मतलब रटना, किसी भी चीज को रटना। तो आई और यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। हैव यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। किसी भी वाक्य को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब्स के हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज मेन वर्ब। अब हम सीखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। मेन वर्ब का एक और नेम बताया था मैंने आपको याद हो तो, एक्शन। मैं जितने भी फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, जितने भी फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा, तो मैं फॉर्मूलों में एक्शन वर्ड यूज करूंगा। क्या? एक्शन। एवरी डे यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। आई विल टीच यू फॉर्मूलाज एंड आई विल यूज दिस वर्ड एक्शन। मैं एक्शन वर्ड यूज करूंगा। एक्शन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना। एक्शन इज इक्वल टू मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही एक्शन बोलते हैं। तो आज की क्लास में मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जी हाँ, आज की क्लास में सभी सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में बताया था कि 2 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मेन वर्ब और नॉन वर्ब। मेन वर्ब्स का मतलब जिन वर्ड्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा याद करनी चाहिए। यू शुड लर्न मोर एंड मोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स। इनका बहुत ज्यादा रोल होता है स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि देखिए आज की क्लास में भी हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म जैसे गो। गो का मतलब होता है जाना। गो, वेंट, गॉन। गो की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स। तो इसी प्रकार जैसे टेक, टोक, टेकन। टेक का मतलब लेना, लेना की 3 फॉर्म्स टेक, टोक, टेकन। देना को बोलते हैं गिव, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। तो आपको कि जो मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट, इनको स्पोकन में कैसे यूज करें। मैं टेंसेस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा। आई विल टीच यू बाय माय डिफरेंट टेक्निक। मैं डिफरेंट तरीके से आपको फॉर्मूले सिखाने वाला हूं, जिनके जरिए आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं इजीली। यस, डेफिनेटली। सो बी रेडी फॉर लर्निंग द फॉर्मूलाज। एक्चुअली दिस वन साइड आई विल टीच यू द प्लूरल फॉर्मूला। इस तरफ मैं आपको बताने वाला हूं प्लूरल फॉर्मूला। प्लूरल फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। फॉर्मूला फॉर plural subjects, and this one side I will teach you singular formula. Singular formula. Plural singular तो आप जानते हैं, you already know. Yes. प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब एक से अधिक व्यक्ति। सिंगुलर का मतलब ओनली 1 पर्सन। बाय द वे, यू जो वर्ड होता है, यू, सबसे ज्यादा हम बात किससे करते हैं पता है? आप जैसे अपने आप को हम क्या बोलते हैं? आए। क्या बोलते हैं? आए। क्या बोलते हैं? आए। और आप सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू। सबसे ज्यादा हम बात किससे करते हैं? गर्लफ्रेंड से नहीं, यू से। जिससे भी हम बात करते हैं वो हमारे लिए सामने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? यू। कौन होता है? यू। तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं यू। तो यू के लिए मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू द फॉर्मूला फॉर यू। सबसे पहले जो मेरा फॉर्मूला मतलब बताने का स्ट्रक्चर जो मैं बताता हूं, फॉर्मूला बताने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं सिखाता हूं क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। और आज की क्लास में चलिए, आज की क्लास में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इस प्रकार से पूछेंगे, क्या आप यह कार्य कर चुके
हो, क्या आप यह कार्य कर चुके हो। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या आपने यह कार्य कर लिया है। मतलब सेंटेंसेस के लास्ट में चाहे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, कुछ भी आ सकता है। मतलब जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, आधा एक घंटे के अंदर अंदर समाप्त हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि 90% ये वाली बात सच है जिन सेंटेंसेस के अंत में आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। मतलब जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है 90% तो ये वाली बात सच है। 10% ऐसा भी हो सकता है जो कार्य आपने पूरी लाइफ में कभी भी किया हो, जरूरी नहीं कि अभी अभी किया हो, पूरी लाइफ में कभी भी। जैसे क्या आप गोवा गए हो, क्या आप गोवा गए हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी अभी गए हो। क्या आपने बाहुबली मूवी देखी है, क्या आपने विवाह मूवी देखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अभी देखी है। कोई कार्य आपने लाइफ में कभी भी किया हो लेकिन कार्य समाप्त हो चुका है, मतलब कार्य समाप्त हो चुका हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, तो मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा। इसमें आया क्या, देखिए क्या, तो क्या की इंग्लिश आपके माइंड में होगी, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट। लेकिन क्या की इंग्लिश मैंने बताई थी आपको इससे पहले वाली क्लास में, क्लास 3rd में मैंने आपको बताया था कि क्या के लिए आपको व्हाट वर्ड यूज ही नहीं करना 10 दिन तक। जब तक 10 क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको व्हाट वर्ड यूज नहीं करना। क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और आज की क्लास में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, हैव और हैज। जी हाँ, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, आज की क्लास में क्या आएगा, तो क्या के लिए अपने पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव और हैज। सिंगुलर के लिए तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव का यूज करते हैं। चलिए, तो यहां आया आप, आपको क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं आपको, यू। और यू के लिए हम क्वेश्चन पूछे, यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हैव या हैज। मैंने एक स्पेशल रूल दिखाया था थोड़ी देर पहले, आई और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैव। आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हैव को कहां यूज करना है, पहले। अब मैं इसको ज्यों का त्यों ट्रांसलेट नहीं करूंगा, ये तो फॉर्मूला है हमारा, इसको सेम एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेन वर्ब को एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन। और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आज की क्लास में। हर सेंटेंस में हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ये तो इसका आंसर अपन क्या देंगे, यस आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी, यस में और नेगेटिव में भी। एंड इसका नेगेटिव आंसर क्या होगा, नो आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जी हाँ, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। तो आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर इसमें हैव क्यों आ रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी व्यक्ति से, यहाँ हैव का मतलब है क्या और यू का मतलब आप या आपने। जी, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है सब्जेक्ट के बाद में, मतलब आई के बाद में। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और इसको स्पोकन में कैसे यूज में लेना है ये मैं समझाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो बी रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज फॉर्मूला एंड दिस इज क्वेश्चन। व्हाट इज दिस, ये है हमारा क्वेश्चन और आंसर 1 एंड आंसर 2। एक क्वेश्चन के कितने आंसर्स हो सकते हैं, 2 आंसर्स। तो अभी ये मैंने जो फॉर्मूला बताया इसका एग्जांपल भी बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंगुलर फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच यू सिंगुलर फॉर्मूला। सिंगुलर सब्जेक्ट, देयर आर सो मेनी सिंगुलर सब्जेक्ट्स, बट मैं फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा ही के लिए। क्या वह यह कार्य कर चुका है।
क्या वह यह कार्य कर चुका है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस लाइक दिस, क्या उसने यह कार्य कर लिया है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, क्या वह यह कार्य कर चुका है या क्या उसने यह कार्य कर लिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्या की इंग्लिश क्या यूज करनी है आपको, वॉट यूज नहीं करना बिल्कुल भी, 10 डेज तक आपको वॉट वर्ड यूज नहीं करना। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। तो सिंगुलर उसने या वह को क्या बोलते हैं, ही, और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम, हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसका पॉजिटिव आंसर देंगे तो यस ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, नो ही हैज नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखा आपने, ये है फॉर्मूला हमारा, और इसको स्पोकन में कैसे यूज में लेना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन स्पोकन इंग्लिश, आई वुड लाइक टू टीच यू। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज पॉजिटिव आंसर एंड वन इज नेगेटिव आंसर, राइट। तो ये 2 फॉर्मूले जो मैंने सिखाए, इनको स्पोकन में यूज में कैसे लेना है, हाउ टू यूज दीज फॉर्मूलाज इन स्पोकन, तो सीखते हैं हम। ये तो दोनों फॉर्मूले सिखाए मैंने, अब इनके एग्जांपल समझते हैं। इस फॉर्मूले का एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे क्या आप समझ चुके हो, क्या आप समझ चुके हो, क्या आप समझ चुके हो। इस सेंटेंस को अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या। जब हम क्या से शुरुआत करते हैं किसी सेंटेंस को, मतलब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ क्या के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया, हैव, तो आपको यूज करना है हैव। यहां से देख देख करके आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट है हमारा यू। अब एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, ये तो हमारी पहचान है, चुके हो पहचान, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। समझ मतलब समझना, समझना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म याद है आपको, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, 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 वी विल यूज थर्ड फॉर्म, राइट। अब एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं, वन इज पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर क्या होगा, हाँ मैं समझ चुका हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या आप समझ चुके हो, तो आप आंसर क्या बोलोगे, आंसर क्या दोगे, हाँ मैं समझ चुका हूं। हिंदी में सोचिए, हाँ मैं समझ चुका हूं। तो इसको यहां से अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, यस आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं। इस क्वेश्चन का, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का एक आंसर दिया हमने यस में। अब नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर में नॉट का यूज करना है, बस सिंपल, मेरी समझ में नहीं आया है या मैं नहीं समझ चुका हूं, तो नो आई हैव नॉट। नॉट कहां यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। हम थर्ड फॉर्म तो सभी में यूज करेंगे, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, हम थर्ड फॉर्म तो सभी सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन एंड आंसर, एंड दिस इज आल्सो आंसर। वन इज पॉजिटिव आंसर एंड वन इज नेगेटिव आंसर। अब ये जो फॉर्मूला मैंने सिखाया सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, इसका एक एग्जांपल, वन एग्जांपल, क्या वह लिख चुका है, क्या वह लिख चुका है, क्या वह लिख चुका है,
या क्या उसने लिख लिया है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उसने लिख लिया है। अब क्या वह लिख चुका है, तो यहां से देखिए क्या के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, हैज, तो यहां पर हम यूज करेंगे हैज। हैज वह को बोलते हैं ही, हैज ही। देखिए फॉर्मूले में से देख देख करके आपको इसको ट्रांसलेट करना है, हैज ही। अब यहां पर फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन का मतलब मेन वर्ब, ये तो हमारी पहचान है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। लिख, लिख मतलब लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो है हैज ही रिटन। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या वह लिख चुका है, तो इसका आंसर होगा हाँ वह लिख चुका है, हाँ वह लिख चुका है। तो यस ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन। अगर इसका नेगेटिव आंसर आप दोगे तो नो ही हैज नॉट रिटन, वह नहीं लिख चुका है या उसने नहीं लिखा है। तीनों सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वी विल यूज थर्ड फॉर्म इन ऑल थ्री सेंटेंसेस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, और दिस इज पॉजिटिव आंसर एंड वन इज नेगेटिव आंसर। तो मैंने आपको आज 2 फॉर्मूले सिखाए, आई हैव टॉट यू 2 फॉर्मूलाज टुडे। इनका यूज स्पोकन में इस तरह से लेना है। अब आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो मैंने ट्रिक सिखाई इसके जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी, और आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, क्या वह समझ चुका है, हैज ही अंडरस्टूड। क्या आपके पिताजी कार खरीद चुके हैं, क्या आपके पिताजी, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, पिताजी सिंगुलर है ना, यस, फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैव आएगा या हैज, दिस वन फॉर्मूला या दिस वन, yes of course this one formula we will use, has your father purchased car, और इसका आंसर क्या बोलेंगे, हाँ मेरे पिताजी कार खरीद चुके हैं। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, तो आंसर क्या बोलेंगे, हाँ मेरे पिताजी कार खरीद चुके हैं, yes my father has purchased car। तो इस प्रकार से आप इन दोनों फॉर्मूलों को स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में आज की क्लास की एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्वेश्चन सीट प्लस आंसर सीट आप चेक कर लीजिएगा, और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, सो hope you guys have understood properly, so that's enough for today. See you in next video very soon. Thank you so much, or if you like this video, so please like, share and comment and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you.